हेलो फ्रेंड्स। पूजा की रॉकिंग दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक दिल को छूने वाली एक स्टोरी बताने वाली हूँ। गौर से सुनिएगा। एक गांव था, वहाँ एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही चुपचाप रहती थी, ना ज़्यादा बोलती थी और ना ज़्यादा किसी से बातें करती थी। उसे अकेली रहना ही बहुत ही पसंद था। वो बहुत ही अपने आप में ही खोया रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि वो स्कूल गई तो फिर वहाँ पे उसे एक लड़का दिखा। वो भी उसकी तरह कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, किसी से बातें नहीं करता था, वो भी चुपचाप बैठा रहता था। तो अभी क्या हुआ कि वो वहाँ जाती, ऐसे ही दिन महीने बीतते रहे। वो हर रोज़ स्कूल जाती थी, वो हर रोज़ वहाँ पे जाती थी। कभी उस लड़के से उसने बात तो नहीं की थी, पर अभी तक उसने बातें तो नहीं की थी, पर वो उसे हर रोज़ नोटिस करती थी और वो लड़का भी उसे हर रोज़ नोटिस करता था। ऐसे ही नोटिस करते करते दिन महीने बीतते रहे। फिर एक दिन आया कि वो लड़की स्कूल में नहीं गई थी। तो तभी वो लड़का स्कूल गया हुआ था। तो नेक्स्ट डे जब भी वो लड़की स्कूल में गई और तभी उसे कुछ नोट्स चाहिए थे। और वो लड़का जो था वो स्कूल का टॉपर था। तो फिर उस लड़की ने सोचा कि अभी क्या करूँ, अभी तो मुझे नोट्स तो लेनी पड़ेगी। इसके अलावा तो मेरा कोई चारा नहीं है। तो फिर उसने सोचा कि अभी मुझे बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फिर वो लड़की ने उस लड़के से नोट्स मांगी, तो उस लड़के ने उसे नोट्स दे दी। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर वो क्या हुआ कि एक दिन क्लास में मैडम ने कुछ क्वेश्चन पूछे, पर वो लड़की को पता नहीं था, क्योंकि वो कुछ दिनों स्कूल नहीं आई थी, तो उसे पता नहीं था कि क्या सिलेबस चला है, क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैडम ने उसे डांट दिया। तो वो लड़की अचानक से रोने लगी। वो लड़का उस लड़की को ही देख रहा था। तो उसे लगा कि ये बेचारी बहुत ही परेशान है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर वो लड़के ने जाके, क्लास ख़त्म हुआ जब भी, तभी उस लड़के ने जाके उस लड़की से बात की कि क्या हुआ, क्यों तुम रो रही हो, मैडम ने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था, तुम आंसर क्यों नहीं दे रही थी। तो फिर उसने उस टाइम बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ दिनों से आ नहीं पा रही थी और मेरे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, सो मुझे पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से मुझे नहीं आता है। तो फिर उस लड़के ने बोला कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम स्कूल छूटने के बाद मेरे घर पे आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो फिर थोड़ी देर तो वो लड़की सोचने लगी। फिर उसने सोचा कि अभी मुझे सीखना तो पड़ेगा, वरना कल दोबारा मैडम डांटेगी, तो अभी मैं क्या करूँ। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है, जाती हूँ। तो फिर उसने उस लड़के को बोला ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। फिर स्कूल ख़त्म हो गया। फिर दोनों उसके घर चले गए। फिर वो लोग वहाँ गए तो उसकी मम्मी ने बोला ये कौन है, क्योंकि वो लड़का सबसे बहुत कम बातें करता था, वो भी किसी से बातें करता नहीं था। तो उसकी मम्मी भी शॉक में आ गई कि क्या है, क्या बात है, आज वो उसकी कोई फ्रेंड को लेके आए हैं। वैसे उसकी मम्मी थोड़ी खुश हुई, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं कर रहा था और अभी उसके कोई फ्रेंड बना है, तो वो खुश हो गए। तो अभी उसकी मम्मी ने बोला कि आप लोग रूम में जाके पढ़ाई करो, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तो फिर उन दोनों ने बोला ठीक है। वो लोग कमरे में चले गए। फिर उन दोनों ने पढ़ाई स्टार्ट की। वो लोग स्टडी कर रहे थे। वो लड़की उसे नोटिस कर रही थी कि ये कितना होशियार है, ये है वो है। वो लड़का भी उसे ही नोटिस कर रहा था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को नोटिस करते रहे कई देर के लिए। फिर अचानक से उसकी मम्मी आई नाश्ता लेके, बोली कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है। तो उसके बेटे ने बोला कि हाँ मम्मी, अच्छी चल रही है। फिर दोनों ने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, नाश्ता किया। फिर ऐसे ही थोड़ी इधर उधर की बातें की। तभी वो लड़की ने पूछा कि तुम क्यों ऐसे चुप चुप रहते हो, क्यों किसी से बातें नहीं करते। तो फिर उस लड़के ने भी बोला कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, तुम भी किसी से बातें नहीं करती, ऐसा क्यों है।
तो फिर उस लड़की ने बताया कि एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे कोई ज़्यादा चिल्ला के बातें करे या झगड़े करे वो सब पसंद नहीं है। और क्या होगा कि मैं जब भी किसी से बात करूँगी तो वो अगर नाराज़ हो जाएगा, फिर झगड़ा होगा और ऐसे सब ट्रबल पैदा होगी। इस वजह से मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ऐसा है। तो उस लड़की ने बोला कि हाँ ऐसा है। फिर उस लड़के ने पूछा क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकता हूँ? उस लड़की ने बोला कि हाँ बोलो। तो फिर लड़के ने पूछा कि तुम्हें क्यों ऐसे डर लगता है और कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने बोला कि हाँ प्रॉब्लम तो है। एक्चुअली क्या है कि मेरे मम्मी पापा हैं वो हर टाइम ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और उन लोगों का कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस वजह से मुझे किसी से बात करने से ही अभी डर लगता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है अगर मैं बात करूँगी तो मैं भी शायद इन लोगों की तरह हमारी भी फाइट होगी और ऐसा सब कुछ होगा। इस वजह से मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। उस लड़के ने बोला ठीक है टेंशन मत लो, अभी तो हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो उसने बोला कि हाँ। फिर ऐसे अच्छी तरह से उन लोगों ने पढ़ाई की। फिर क्या हुआ कि अभी उन लोगों की एग्ज़ाम की डेट आ गई नज़दीक में। वो लोग बोर्ड में पढ़ रहे थे तो उनकी बोर्ड की एग्ज़ाम आ गई। तो फिर लड़की ने स्कूल की एग्ज़ाम में तो उसके अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, क्योंकि मैडम ने भी डांटा था कि आप ठीक से पढ़ते नहीं हो। क्लास में भी क्वेश्चन किया था तब भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी। उसके घर के एनवायरनमेंट से वो बहुत ही डिस्टर्ब थी। क्योंकि क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं ना वो छोटी छोटी बातों को बहुत ही माइंड पे ले लेते हैं। तो अभी ये हस्बैंड वाइफ की फाइट, ये मॉम डैड का लड़ना झगड़ना, इन लोगों से इन लोगों को पता नहीं होता कि इन सब वजहों से बच्चों के माइंड पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इन लोगों को कुछ ध्यान रखना चाहिए ना इस बारे में। ठीक है, अभी हम स्टोरी पे जाते हैं। वो क्या होता है कि वो लोग अभी एग्ज़ाम आ गई तो वो लड़की ने तो रोज़ उसके फ्रेंड के साथ स्टडी करके बहुत ही अच्छे से स्टडी कर ली थी। तो उसे सब कुछ आता था, क्वेश्चन पेपर देखा उसने, वो तो एकदम हैप्पी हो गई कि क्या पेपर है यार, मुझे तो सब कुछ आता है। फिर उसने तो ऐसे ही लिखना चालू किया। फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। अभी तो रिज़ल्ट आने वाला था। थोड़े दिन बीत गए, फिर रिज़ल्ट आने वाला था। तो क्या हुआ कि उस लड़की ने टॉप किया, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। और वो लड़के का भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया, क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत ही होशियार था स्टडी में। पर अभी क्या हुआ कि लड़की का रिज़ल्ट मस्त आया, लड़के का रिज़ल्ट मस्त आया। तो अभी लड़की के घर वालों ने बोला कि तुम्हारा रिज़ल्ट सरस मस्त आया, तो अभी तुम क्या करने वाली हो आगे स्टडी में? तो उस लड़की ने बोला कि अभी तो मैंने सोचा नहीं मैं कौन सी लाइन लूँगी या क्या करूँगी आगे। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो लोग हर टाइम अपने झगड़े में, अपनी बातों में, वो लोग अपने में ही रहते थे। उसके पेरेंट्स को उस बच्ची के लिए कुछ टाइम ही नहीं था, वो लोग अपने में ही खोए रहते थे। फिर अभी इस साइड का देखते हैं। वो लड़का था, उसका टॉप का रिज़ल्ट आया। उसके घर में उसके मम्मी पापा ने बोला कि अभी तुम्हें तो आउट ऑफ कंट्री जाना था ना पढ़ाई करने के लिए, तो अभी तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पूरी तैयारी कर देते हैं, फाइल वाइल रेडी करके तुम्हें वहाँ पे भेज देते हैं, फिर तुम आगे की स्टडी बहुत अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारा ड्रीम था ना। तो फिर उस लड़के ने बोला ड्रीम तो था, पर अभी क्या हुआ कि उस लड़के और लड़की की रोज़ बातें होने लगी थी। वो लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और पहले से वो लोग और किसी से बातें नहीं करते थे। लेकिन अभी इन दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा हो गया था ना कि वो लोग अभी एक दूसरे के बिना बातें किए बिना रह ही नहीं पा रहे थे। हर रोज़ मिलते थे, स्टडी करते थे, कुछ ना कुछ बहाने से मिलते रहते थे, बातें करते रहते थे।
तो अभी उसका पहले का तो ड्रीम था कि उसे आउट ऑफ कंट्री जाना था, लेकिन अभी रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया था। पर अभी वो लड़का सोच रहा था कि अभी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिकॉज़ उसे अभी यहाँ पे अच्छा लगने लगा था। उसे अभी नहीं जाना था उस लड़की को छोड़ के। पर अभी क्या करते, पहले तो उसने बोला था घर पे कि मैं तो जाऊंगा, मुझे जाना है। घर वालों ने पहले मना किया था, तब भी वो जिद करने लगा था। उसकी जिद थी पहले से। अभी बताता तो क्या बताता उनके पेरेंट्स को कि अभी मुझे क्यों नहीं जाना है। दरअसल बात ये थी कि अभी वो दोनों इतने घुल मिल गए थे कि उसको उसकी फ्रेंड को छोड़ के जाना ही नहीं था। बट अभी घर वालों को क्या बोलता। तो फिर घर वालों ने तो सब फाइल वाइल रेडी कर दी और सारी तैयारियां कर ली। अभी तो लड़के को जाना था आउट ऑफ कंट्री। पूरी तैयारियां हो गई थी, टिकट्स विकट्स हो गई थी। तो अभी दिन बीतते रहे, महीने बीतते रहे, फाइनली उस लड़के का जाने का टाइम आ गया। तो एक दिन वो लड़का और लड़की फिर से मिले, बातें कर रहे थे ऐसे ही। तो लड़के ने लड़की को बताया कि मैं तो आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। तो फिर वो लड़की तो सैंटी हो गई कि यार तुमने बताया नहीं, क्यों जा रहे हो ऐसे वैसे। तो फिर उस लड़के ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग बातचीत करेंगे ना, हम लोग वीडियो कॉल पे बातें करेंगे, हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो उस लड़के ने बोला कि हाँ पर तुम जा रहे हो, फिर हम कब मिलेंगे ये वो लड़के ने बोला हम लोग डेली वीडियो कॉल पे मिलेंगे। फिर कुछ भी करके ऐसे ही लड़के को मनाया, वो ने अपने आप को मनाया और अभी उसका जाने का तैयारी हो गई। अभी उसके जाने का टाइम आ गया। तो फिर वो लड़की उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने भी गई। फिर वो लड़का फाइनली आउट ऑफ कंट्री चला गया। इधर इस लड़की ने भी उसको कॉलेज ही करनी थी, आगे बहुत स्टडी करनी नहीं थी, क्योंकि अभी तो उसका फ्रेंड भी चला गया था और घर में ऐसे प्रॉपर अपना माइंडसेट भी नहीं रहता था। तो उसने सोचा कि मैं आगे और कुछ तो कर नहीं पाऊँगी शायद, सो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देती हूँ। तो उसने तो कॉलेज ज्वाइन कर ली और वो लड़का उधर चला गया। तो फिर अभी तो वो लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन, महीने तक बात की, साल तक बातें की, हर रोज़ बातें करते थे। पर अभी क्या हुआ कि वो लड़की थी, वो कॉलेज जाती थी ना, तो वहाँ पे उससे कोई पसंद आया। तो अभी क्या हुआ कि एक लड़का था, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पूरी कॉलेज की पूरी सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। तो उस लड़की को भी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही हैंडसम है, मुझे तो बंदा पसंद है। तो फिर क्या हुआ कि अभी वो उसके ख्याल में खोने लगी, उससे बातें करने में इंटरेस्ट रखने लगी और हर टाइम उसे ही नोटिस करने लगी। तो भैया ये तो वही बात हुई, लॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का क्या करें। तो वो तो अभी वो लड़का तो अभी भी ऑनेस्ट था, वो तो उसे याद कर रहा था, उससे उसे बातें करनी थी। तो ऐसे ही वो उसे कॉल करता रहा। एक दिन नहीं रिसीव किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे ही करते करते एक वीक ख़त्म हो गया। अभी तक उस लड़की ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो फिर वो लड़के ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा, उसकी हेल्थ तो अच्छी होगी ना, उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा ना, आखिरकार हुआ क्या है। वो तो बहुत ही टेंशन में आ गया। और वो तो कितना दूर था, अभी आउट ऑफ कंट्री से आता तो भी कैसे आता। तो फिर उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ, उसे पूछता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। तो उसने अपनी मम्मी को कॉल किया, फिर पूछा। तो उनकी मम्मी ने बताया कि नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता कुछ, मेरे से भी बात नहीं हो पा रही है, वो मुझे भी मिलने नहीं आती है। तो फिर उसने उसकी मम्मी को इंसिस्ट किया कि आप मम्मा ऐसा करो, आप उसके घर जाना, उसको मिलना और मुझे फिर उससे बात करवाना। तो उसकी मम्मा ने बोला ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, मैं आज शाम को चली जाऊंगी उसके घर। तो फिर क्या हुआ,
वो शाम को उसके घर जाने वाली थी और इधर ये लड़की कॉलेज में थी। कॉलेज ख़त्म करके वो घर पे जाने वाली थी, तब भी उसकी उस लड़के से बात हुई। वो हर रोज़ जिससे देखती थी ना, वो हैंडसम लड़का मैंने बताया ना, उससे बात हुई। तो उसने बोला कि एक काम करो, क्या तुम मेरे घर पे आओगे? उस लड़के ने पूछा कि हाँ, पर तुम्हारे घर वाले? तो फिर उस लड़के ने बोला कि मेरे घर वाले तो घर पे नहीं हैं, तो तुम आ सकते हो। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, देखता हूँ। फिर थोड़ी देर में बोला कि हाँ ठीक है, आ जाऊँगा। फिर तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है, तो तुम शाम को आना। उस लड़के ने बोला कि ठीक है। फिर अभी क्या हुआ कि वो लड़की वहाँ से चली गई, वो लड़का भी चला गया। अभी लड़की ने तो लड़के को इनविटेशन दिया था, उसके लिए उसने तो बहुत सारा खाना बनाया, इतनी रेडी हुई, क्योंकि उसे तो वो बंदा बहुत पसंद आ गया था और वैसे भी वो देखने में भी बहुत हैंडसम था। तो उसने सोचा कि ठीक है, अभी ऐसे रेडी शेडी हो गई, बहुत ही खाना वाना डिनर विनर बना के रख दिया, उसकी पसंदीदा चीज़ें बना के रख दी। उसे तो पता था नहीं कैसे वो आंटी आने वाले हैं, वो उसके फ्रेंड की मम्मी आने वाली, उसे तो पता था नहीं। तो अभी क्या हुआ, वो तो ऐसे ही रेडी वेडी होके उस लड़के का वेट कर रही थी। तभी घर की घंटी बजी, उसे लगा कि हाँ वही आया होगा। मैं एक काम करती हूँ, ऐसे फ्लावर वावर लेके और गिफ्ट सिफ्ट लेके वहाँ चली जाती हूँ और जैसे ही वो एंटर होगा उसे दे दूँगी और प्रपोज कर दूँगी। तो ऐसे वो तो पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। वो तो ऐसे ही फ्लावर हाथ में लिया, गिफ्ट ली और ऐसे ही प्रपोज करने जाती। आंखें, उसने बोला कि अभी मैं कैसे कर पाऊँगी, तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं आंखें बंद करके उसे प्रपोज कर दूँगी। तो वो तो आंखें बंद करके दरवाज़ा खोला, ऐसे ही वो जैसे आया, उसे लगा कि वो हैंडसम वाला लड़का होगा, लेकिन वो तो था नहीं, वो तो उसके फ्रेंड की मम्मी आई थी और उसे लगा कि वो लड़का है। तो उसने तो ऐसे ही घुटनों पे आके रोज़ दिखाया और गिफ्ट हाथ में थी, ऐसे वो तो तैयार होकर बैठ गई। तो फिर लड़के की मम्मी ने सोचा ये क्या माजरा है। फिर वो तो बोला, उसने तो उस लड़के को प्रपोज भी कर डाला, लड़का समझ के उस आंटी को प्रपोज कर डाला। तो फिर जब उसने आंखें खोली तो बोला, अरे आंटी आप? वैसे एकदम शॉक में आ गई। और क्या था इसमें, उसका फ्रेंड जो था ना, वो बहुत ही एक्साइटेड था जानने के लिए कि मेरी फ्रेंड ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके एंड ऑल। इस वजह से उसने बोला था उसकी मम्मी को कि मैं फ़ोन चालू ही रखता हूँ, आप मेरी फ्रेंड के वहाँ जाओ और मुझे न्यूज़ सुनाओ कि वो ठीक है और मुझे जैसे ही वो मिले मेरी बात करवाओ। तो अभी उसका फ़ोन तो चालू था, उसने तो सारी बातें सुन ली, कैसे वो लड़की किसी को प्रपोज कर रही है एंड ऑल। यहाँ तो वो बेचारा उसके बारे में सपने देख रहा था, उसका अटेंशन कर रहा था और ये लड़की तो बहुत ही आगे निकल चुकी थी। तो फिर उसका तो दिल ही टूट गया, उसे तो बहुत दुख हो गया कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसने फ़ोन कट कर डाला। वो उसकी मम्मी बोलती थी ऐसा है, मैं बात कर रहा था, और फिर देखा तो फ़ोन तो कट हो गया था। वो लड़के को अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो आखिरकार करूँ क्या। तो फिर उसने सोचा कि अभी तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो बहुत ही सैड हो गया। तो अभी करता तो वो करता क्या, कुछ भी नहीं कर सकता था ना। तो वो तो सैड हो गया ऐसे ही, मतलब उसका कुछ काम में, स्टडी में, किसी बात में कुछ मन ही नहीं लग रहा था। वो पहले बहुत हैप्पी हैप्पी रहता था, लेकिन अभी बहुत बहुत सैड सैड रहता था। फिर से वो किसी से बातें नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, अकेला अकेला रहने लगा। और यहाँ तो ये लड़की अपने आप बहुत मस्त एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ को। पर अभी वो दिन आ ही गया। वो लड़का देखने में तो हैंडसम था, उसकी सूरत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं निकली। वो लड़का इस लड़की को चीट कर रहा था। फिर कुछ दिन बीते, उसे उस लड़की को पता चला, लड़की को पता चला कि अच्छा ये लड़का तो
एक साथ बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता है। तो फिर उसका तो दिल ही टूट गया, वो बहुत ही रोने लगी एंड ऑल ना, वो भी दुखी दुखी रहने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि अभी उसने उसका जो फ्रेंड था ना उसे कॉल किया, और फिर बोला, मतलब ऐसे ही कॉल किया, वो कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन उसका जो फ्रेंड था उसने बहुत कुछ सुन लिया। उस लड़के ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन उसका फ्रेंड जो उसे प्यार करता था वो सब कुछ समझ गया कि भाई इसके साथ कुछ धोखा हुआ है, ये है वो है। और उसने उस लड़की को कुछ भी बिना बोले उसे बोल दिया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग पहले जैसे ही है वैसे ही रहेंगे। और फिर उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। और फिर क्या हुआ कि अभी प्रपोज कर दिया, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें चलती रही, और फाइनली उस लड़की की स्टडी वहाँ पे ख़त्म हो गई, और फाइनली वो रिटर्न आउट ऑफ कंट्री से रिटर्न आने वाला था। उसी रात वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, नेक्स्ट डे ना उसको रिटर्न आना था, बातें चल रही थी, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह की। फिर वो लड़का वहाँ से निकल गया। फिर वो आउट ऑफ कंट्री से फाइनली वापस आ गया। फिर वापस आया तभी वो लड़की उसे एयरपोर्ट पे लेने गई, और फिर वो लोग फिर से अच्छे से रहने लगे। उसके उन दोनों के फैमिली वाले भी हैप्पी, वो दोनों भी हैप्पी। ऐसी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। तो क्या समझे दोस्तों आप, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपना होता है वही अपना होता है, पराया कभी अपना नहीं होता है। थैंक यू।